वेलकम बच्चे, हमारे फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं थंबनेल। आप देख ही रहे हैं, समझ सकते हैं क्या है थंबनेल। आप पढ़ सकते हैं 20 का दांत कहानी है और इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा, याद रहेगा ना। 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, याद रखिएगा। और इसी का हम लगभग 20-22 प्रश्न लेकर आए हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। और ये प्रश्न बार बार एग्जाम हॉल में रिपीट होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी में बोलते हैं VVI, है ना, याद रखिएगा VVI। याद देखिए, यही कार है, समझ रहे हैं ना। स्ट्रीमल इंड इसका नाम था, जो हमारे सेन साहब लगभग 7,500 में खरीदे थे। याद रखना है, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। कुछ आपको एक कार्टून बनाकर बताया गया है ना, याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा, आगे की चीज़ों को हम देखते हैं। बिना देर किए हुए कहानी की प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्या है पहला प्रश्न, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अपने आप में ऐसा लगना चाहिए कि सर इसका उत्तर ये होगा। अब देखिए, पढ़िए इस प्रश्न को। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बताइए। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। सबसे पहले ये पात्र हैं, इसके बारे में आपको समझना है, जानना है कि बेटी कौन थे। बेटियों के अनुसार क्या? इनकी 5 बेटियां थी। सेन एक परिवार है, मध्यम वर्ग के रईस परिवार है, और जिनके मुखिया सेन साहब है, नाम है ना। इनकी 5 बेटियां थी। खोखा इनका पुत्र था। मदन इनके फैक्ट्री के क्लर्क का बेटा था, जिसका नाम था गिरधर। क्या नाम था? गिरधर। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, है ना। किसके अनुसार? एक ही ऑप्शन होगा, आप समझ रहे होंगे आंसर। खोखा के अनुसार। खोखा का दूसरा नाम क्या है सर? खोखा का दूसरा नाम कासू है। क्या है? कासू। खोखा का दूसरा नाम क्या है? कासू है। खोखा का दूसरा नाम कासू है सर, याद रखिएगा। अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम भी है ना। प्यार से इसको हम लोग कासू कहते थे, है ना, याद रखिए। पहला प्रश्न का ये उत्तर था। देखें आप लोग, क्या होगा आंसर? खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्या कर लिया था? बदल लिया था। खोखा के कुछ गलतियां के अनुसार सेन साहब सोचते थे कि हमारे बच्चा जो है, खोखा जो है, वो क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर, समझे कि नहीं। काम, नाम था इंजीनियर वाला और काम था एक बढ़ई वाला, या फिर और छोटे मोटे काम वाला। बहुत बड़ा प्रश्न है और जबरदस्त लाइन आपको मिला है। क्या लाइन है? ये लाइन सेन साहब बोले हैं जब मदन एक गलती कर चुका था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किसके पात्र, किस पात्र ने कही है ना। याद करिएगा बच्चे लोग, ये आपको प्रश्न कहाँ से मिला है। आपको एक बात हम बताना चाहते हैं। प्रश्न क्या है? एज लाइक आपको एक बात दिमाग में आना चाहिए कि जैसा कि जब मदन सोफर से झगड़ रहा था, सोफर मतलब गाड़ी का ड्राइवर से झगड़ रहा था, सेन साहब के गाड़ी के ड्राइवर से, तो उसकी माँ भी वहाँ पर थी। किसी प्रकार से वहाँ पे सेन साहब के द्वारा मदन को डरा धमका करके घर भेजा गया। शाम होते ही मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया गया और कहते हैं सेन साहब कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, बताइए। और आपको मैंने आंसर बता दिया कि क्या ये सेन साहब की धर्मपत्नी बोली है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। गिरधर नहीं सर, सोफर नहीं सर। इन तीनों को बोलने की उतनी हैसियत कहाँ थी, है ना। बोलने वाले हमारे कौन थे? तो सेन साहब थे। सही है या गलत है बताइएगा, ठीक है ना। और अपना
आंसर वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स को देखते ही हमारी छाती एकदम गर्व से फुला नहीं समाता है। अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स को देख करके कि हमारे बच्चे इस वीडियो में इंटरेस्टेड है और वो पढ़ते हैं, है ना। तीसरा प्रश्न में आइए, खोखा के दांत किसने तोड़े थे? याद रखिएगा, खोखा के दांत बबुआ, गौर से सुनिएगा क्या है मामला। एक दिन की बात है, अजब सा वाकया हो गया था। मदन जो था अपने आवारे दोस्तों के साथ गली के पीछे वाले आहते में लट्टू नचा रहा था। घूमते घूमते चला गया खोखा और कहा कि मुझे भी लट्टू दो, मैं भी लट्टू खेलेगा। बड़ा रौब झाड़ रहा था। मदन कहा कि ऐसा मौका फिर कहाँ से मिलेगा, है ना, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और इसी बात पर उन लोग झगड़ा करने लगे। एक हमारे जो लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा, इस प्रसंग को एक बड़ा अलग वाक्य में बताए हैं कि हंस कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ पे लड़ाई होता है, दोनों आपस में लड़ते हैं जो इनके साथी थे और मजे लेने लगते हैं। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से इसका वाक्य बताए थे, क्लास में याद होना चाहिए, है ना। बताए थे ना कि मारो मारो मारो, है कि नहीं, हम भी करेंगे, याद रखिएगा। पूरा मजा लेने लगे थे। तो खोखा का दांत किसने तोड़ा था? बताइए, मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। याद रखिएगा बबुआ, कौन लड़ा है खोखा से? मदन लड़ा है। आंसर क्या होगा? मदन होगा। किन्हीं को दिक्कत, डाउट, समस्या? चलते हैं आगे। चले, बताओ यहाँ तक प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलते हैं आगे, गौर से सुनिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, एकदम एक वीडियो में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे हुए हैं और आने वाले समय में पूछेगा, तुम कंफर्म है कि यहीं से प्रश्न आएगा, इसके अलावा कहीं और से प्रश्न नहीं आएगा, तुम गारंटी है। याद रखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, है ना, कब हुआ था, कहाँ हुआ, कब हुआ, है ना। यहाँ तो कब वाला प्रश्न है, याद रखिएगा, यहाँ तो प्रश्न कब वाला है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 4 है। बताइए, बोलिए, पढ़ाया है ना। 1914, 1915, 16, 17, है ना। 1916 में हुआ इनका जन्म, याद रखिएगा। पटना में, बिहार के रहने वाले हैं, याद करिए, पटना के बदरघाट, रहेगा ना याद। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आप प्रश्न को देख रहे हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो याद देखिए कि 2019 में पूछा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में का प्रश्न है, सेट नंबर ए है 1914, 1915, 1916, 1917। आपने लगाया 1916, बिल्कुल यही आंसर होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुनिएगा गौर से। सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार का नाम सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, स्ट्रीमल इंड है, स्ट्रीमंड इंड, याद रखिएगा। एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई कार, एकदम बिल्कुल चमचमाती हुई काली कार है। मैंने इसका फिगर पहले भी बताया था। बताइए, बोलिए। $7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000। 7 लाख तो होगा ही नहीं, 9,500 नहीं, 8,500 नहीं, 7,500। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न में आइएगा, और अगला प्रश्न आपका क्या है, गौर से देखिए। सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन है? उसका कार है, खोखा है, खोखी है, सभी बताइए। आंखों का तारा, बोलिए, सेन साहब के आंखों का तारा है, क्या है? बोलिए। ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? एग्जाम हॉल में मिलते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में मिलते हैं, याद रखिएगा विद्यार्थी। सोचिए आप, वो कार को तो सेकेंडरी रखते थे, खोखी को तो इतना महत्व नहीं देते थे। आंसर इसका खोखा होगा। क्या होगा? खोखा, है ना। तुम जबरदस्त है प्रश्न, इसमें कंफ्यूजन वाला प्रश्न था। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानिएगा तो पिक में से सभी लगा सकते हैं, क्योंकि कार भी इनके बहुत सुंदर थी, 7,500 की थी उस जमाने की। खोखी इनकी बच्चियां का नाम है,
जो पांचों काफी सुंदर थी, है ना, सुशील थी। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंखों का तारा खोखा होगा। क्या होगा, मीटर को मोटर को, मीटर नहीं मोटर को, क्या बच्चा जी, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है बताइए। याद रखिएगा खोखा से हो सकता है। किससे हो सकता है, खोखा से। याद रखिएगा खोखा से हो सकता है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, बड़ा सरल प्रश्न है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है पहले, नलिन बिलोचन शर्मा। प्रश्न याद रखिएगा 2020 का है जी, फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा तो अगला प्रश्न आइएगा। और अगला प्रश्न देखो बच्चा, मैं बताया था ना सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, बेटियां थी, पांचों बड़ा सुशील थी। याद रखिएगा सीमा थी, रजनी थी, आलोसी, शेफाली थी, आरती थी, है ना, हो गए ना 5। ये पांचों, है ना, ये क्या पांचों जो थी बहनें थी। अब बच्चा बताओ किसकी बहनें थी, है ना, पांचों किसकी बहनें थी, किसकी बहनें थी। याद रखिएगा मदन की, लेखक की, खोखा की, सेन साहब की। आपको समझ में आ रहा होगा अक्सर ये मदन की तो बहन हो ही नहीं सकती, मदन का तो कोई बहन का जिक्र ही नहीं है, मदन के बहन का जिक्र नहीं है, लेखक के बहन के बारे में नहीं बताया गया। खोखा की ये बहन थी क्योंकि सेन साहब की क्या थी, पुत्रियां थी, और सेन साहब का बेटा का नाम क्या था, खोखा था। दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं आपको बताता हूँ, सेन साहब के दोस्त आए हुए थे उनके पास मिलने के लिए, है ना, वीकेंड मतलब मनाने के लिए। कभी कभी दोस्त आया करते थे, भट के लिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। वहाँ पे एक पत्रकार का बच्चा था, और पत्रकार का बच्चा किसी हरकत को देख, पत्रकार के बच्चा को किसी हरकत को देख करके किसी एक दोस्त ने पूछ दिया पत्रकार से कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। उसी पर पत्रकार के बोलने से पहले सेन साहब बोल पड़ते हैं। क्या बोल पड़ते हैं कि मैं तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। पत्रकार देख करके मुस्कुराते रह गए। कहा जाता है ना कि बिना बोले जो बोलता है, बिना बुलाए जो जाता है, वो बिल्कुल मूर्ख के समान होता है ना। पत्रकार बड़ा सरल इंसान थे, सामाजिक इंसान थे, इन सारी बातों को समझते थे। प्रश्न किसी और से पूछा गया था, उसका उत्तर कोई और दे रहा था। पत्रकार बेचारे चुपचाप मुस्कुराते रहे। क्या करते रहे, मुस्कुराते रहे। और वहीं पे सेन साहब बोलते रहे मैं तो खोखा का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। फिर से यही प्रश्न घूर फिर कर पत्रकार को आता है। पत्रकार साहब के पास आते हैं, प्रश्न आता है तो पत्रकार बोलते हैं कि जो भी बने, बच्चा की पूरी आज़ादी है, मैं तो चाहूँगा कम से कम ये एक जेंटलमैन बने। जेंटल मतलब क्या होता है, सभ्य होता है, शिक्षित होता है, समझे कि नहीं, अच्छा होता है, सामाजिक होता है, जेंटलमैन, सभ्य व्यक्ति बने। याद रखिएगा। तो आपका इसका उत्तर मिल गया होगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। किसका है, तो सेन साहब का। ये प्रश्न कब को पूछा हुआ है, 2021 का है ना, याद। बताओ ये सब प्रश्न अगर एग्जाम हॉल में आएंगे तो क्या आप लगा सकते हो ना, कितना सरल है। या आपके तो क्लास में ही कंप्लीट कर दिए गए हैं, प्रश्न तो छूटना भी नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या। अच्छा सिंपल सी बात है, ये प्रश्न किस पाठ का, मतलब कहने का कैसी है, निबंध है, कहानी है, रेखा चित्र। मैंने जब पहला थंबनेल दिया था तो वहीं पे लिख दिया था कि सर ये कहानी है। क्या है, कहानी। और ये प्रश्न 2019 का है, 21 का है। याद रखिएगा 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है और 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। तो याद रखना है क्या है सर, कहानी है। क्या है, कहानी। दिमाग में चल रहा होगा, कहानी है सर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, एकदम सिंपल प्रश्न। ये भी कोई प्रश्न में प्रश्न है। मदन प्रतिदिन पिटाया करता था, उसे आदत हो गई थी, है ना। एक गलती करता, शाम में घर पे आता और उनके पिताजी दे दनादन पिटना शुरू कर देते। याद रखिएगा मार खाना। क्या खाना, मार खाना, है ना, सही बात, मार खाना। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था। और ये प्रश्न देखो कितना नॉर्मल प्रश्न है, और ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे हैं। 2021 का ये प्रश्न। चलते हैं, प्रश्न देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा आप लोग को। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत जबरदस्त था सर ये सेशन आपके लिए, है ना। आगे चलते हैं, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी।
उदंड मतलब बिगड़ा हुआ, नहीं सर बिल्कुल गलत बात है। नासमझ, नहीं सर बिल्कुल समझदार थी। मूर्ख, नहीं सर बुद्धिमान थी। सुशील थी, कैसी थी, है ना। ये तीनों नहीं है, इनके पांचों पुत्रियां, जो पुत्रियां हैं, लोग उनके मोहल्ले के लोग कहते थे क्या लड़कियां, कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां, जीती जागती, है ना, बुद्धिमानी की एक मूर्त है। तो बच्चा ऐसे कैसे आंसर हो सकता है, मूर्ख, उदंड, नासमझ, इसका आंसर क्या होगा, सुशील होगा। पांचों लड़कियां कैसी थी, सुशील थी। याद रखिएगा, सुशील। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। हाँ, ये बड़ा तगड़ा प्रश्न, और ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप बताइएगा, इसका ऑप्शन जरूर दीजिएगा। मित्र मिलन, विष के दांत तथा अन्य कहानियां, कुहासा, मौत का नगर। बताइए कैमा प्रश्न है, बोलिए कहाँ से लिया गया, बोलिए बोलिए। विष के दांत तथा अन्य कहानियां से ये प्रश्न, ये किताब, ये पाठ जो है वो लिया गया है। इसका उत्तर देखो 2024 का प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है, और भी प्रश्न आए हैं, लेकिन स्पेस नहीं रहने के कारण मैं आपको 2 ही साल का यहाँ पे क्या किया हूँ, लिखा हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको। चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। वाकिफ, देखो ये एक शब्द मिला है वाकिफ, ये क्या है शब्द, और ये शब्द 2023 में पूछा हुआ, वाकिफ का अर्थ क्या है, सभ्यता, घटना, परिचित। वाकिफ मतलब क्या होता है कि हम आपसे वाकिफ हैं, मतलब हम आपको जानते हैं, हमारे बीच और आपके बीच जान पहचान हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं, सभ्यता है, घटना है, परिचित है, क्रूर है। आप समझ सकते हैं क्या इसका आंसर होगा, परिचित होगा, कि सर हम आपसे वाकिफ हैं, मतलब इस चीज़ को हम जान चुके हैं, ये होगा इसका आंसर। और ये प्रश्न 2023 का सेकंड शिफ्ट का है, सेट नंबर ए से प्रश्न का है। लेखक नलिनी बिजन शर्मा की माता का नाम। अच्छा, अबरी जो प्रश्न है ना, इस बार जो प्रश्न है ना, ये और तनी तगड़ा। ऐसे प्रश्न में बच्चे क्या होते हैं, फंसते हैं। 2023 का सेकंड शिफ्ट का ये प्रश्न है, फंस ही जाएंगे, याद रखिएगा, फंस ही जाएंगे। लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा और प्रभावती शर्मा। आंसर तो आपको साफ नजर आ रहा होगा, आंसर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, रत्नावती शर्मा होगा इसका आंसर, है ना। ऐसे प्रश्न को आपको एकदम विशेष करके ध्यान देना है, विशेष रूप में, समझे, ऐसे करके आपको विशेष रूप में आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले प्रश्न को। मदन किसका बेटा था, याद रखिएगा, ड्राइवर का नहीं सर, मुखर्जी साहब का नहीं सर, ये तो इनके दोस्त हुआ करते थे, है ना। गिरधर का सर, बिल्कुल पत्रकार महोदय का सर, नहीं सर, गिरधर का। और ये मदन, ये सेन साहब मदन के पिताजी हैं, और सेन साहब के फैक्ट्री के किरानी हुआ करता था, एज लाइक ए सर्वेंट, नौकर के रूप में, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 थी, और पांचों कठपुतली के समान थी, काफी सुशील थी, अच्छी थी, याद रखिएगा। 20वां नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तब लेटेस्ट प्रश्न है विद्यार्थी, 2025 का ये प्रश्न है, और आपको हम बताए थे कि जब महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई होती है तो झोपड़ी वाले अक्सर महलों वालों के साथ हो जाते हैं, और पुनः झोपड़ी वाले हार जाते हैं और महल वाले जीत जाते हैं। आंसर आपको नजर आ गया होगा, 2025 का ये प्रश्न है, महल वाले जीत जाते हैं। अक्सर कौन जीतते हैं, महल वाले। दिक्कत है नहीं ना, बताइए। रसक शब्द है, 2025 का प्रश्न है, रसक शब्द का अर्थ क्या है, 2025 का सेकंड शिफ्ट में प्रश्न। रसक, याद रखिएगा, रसक शब्द का अर्थ क्या है। रसक शब्द का अर्थ प्रेम, नहीं सर, गलत बात। संबंध, नहीं सर, गलत बात। आदर, नहीं सर। बच्चे का ईर्ष्या, है ना, किसी के साथ हम द्वेष करते हैं, जलन होती है ना, तो इसको कहते हैं रसक कर रहा है। क्या कर रहा है, रसक कर रहा है ना। चलते हैं आगे, और लास्ट प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। एकदम सिंपल सी बात है, ये कहानी तो हम आपको बता चुके हैं, क्या कर रहा था। आपको हम बताए थे, पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ मदन क्या कर रहा था। मदन
गली के अगले गली में, अपने घर के अगले गली में, अहाते में, पीछे वाले गली में क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, है ना। लट्टू, देखो लड्डू लिखा हुआ है, लट्टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, है ना, लट्टू नचा रहा था। याद रखिएगा, आंसर होगा इसका बी। क्या होगा आंसर, बी होगा, आपको याद रखना है। इस तरह के हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे, आप अपने मोटिवेशन को लैप्स नहीं होने दीजिएगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक जरूरी है। जब तक आपके अंदर सांस है तब तक आपके अंदर आस है, अर्थात अपने सपनों, जब तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं करिएगा तब तक आप इन सारे चीज़ों को, अपने प्रयासों को छोड़िएगा नहीं। आपका टारगेट है बिहार बोर्ड में 80% पहुंचाना, 85% पहुंचाना, टॉप में, टॉप 10 में आना, टॉप करना, तो अपने सपने के पीछे भागने का प्रयास करिए, दौड़ने का प्रयास करिए। आपको याद होनी चाहिए, मैं अक्सर एक बात आपको सुनाया करता हूं कि जो सो करके सपने देखते हैं उनके सपने कभी नहीं पूरे होते हैं। सपने तो खुली आंखों में देखी जाती है, उनके नज़रों के सामने वो सपने नाचते रहते हैं और लोग उस सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, तभी उसका सपना सहायक होता है, सफल होता है, सपना सच होता है और वो अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से हम अगले क्लास में अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और ज़बरदस्त सेशन रहेगा। और आप लोग भी कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब तो करवाना मत भूलिए, क्योंकि एक छोटी सी प्रयास हमारी नहीं आपकी है। अगर हम डेवलप करेंगे तो समझिए आप डेवलप करिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।